ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठितामहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठितामहम्, अर्थात क्योंकि ब्रह्म का स्थान हूँ मैं, अमृतस्य अव्ययस्य च, अर्थात अमर और अविनाशी, शाश्वतस्य च धर्मस्य, अर्थात शाश्वत और धार्मिक, सुखस्य एकांतिकस्य च, अर्थात सुखी और एकाकी। तो श्री कृष्ण 14वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें ये समझा रहे हैं कि क्यों उनकी भक्ति जीव को प्रकृति के जो गुण होते हैं उनके प्रभावों से मुक्ति प्रदान करती है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अर्थात श्री कृष्ण ही अमर और अविनाशी ब्रह्म का स्थान है, जो शाश्वत है, धार्मिक है, जो सुख प्रदान करने वाला है और जो एकाकी स्थान है। तो इस अध्याय में हम ये तो समझ ही चुके हैं कि इस जीवन में हम प्रकृति के जिस भी गुण से आसक्त होते हैं हम वह गुण ही वास्तव में बन जाते हैं। तो उसी तर्क का यदि उपयोग किया जाए तो हम उस तर्क के द्वारा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम उससे संलग्न होते हैं जो कि प्रकृति के गुणों से परे है, तो हम भी फिर गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हम ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। तो यह ही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का है कि क्योंकि जो ब्रह्म है वह श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म के दो पहलू हैं, प्रकृति और पुरुष, जहाँ पर कि प्रकृति यह संपूर्ण सृष्टि है और पुरुष इस सृष्टि का दृष्टा है। तो पुरुष और प्रकृति जो है वह एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक जैसे अग्नि में ताप होता है या हिम में शीतलता होती है, यदि अग्नि में ताप ना हो तो फिर अग्नि क्या अग्नि, या हिम में शीतलता ना हो तो फिर हिम क्या हिम। तो ठीक इसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे के पूरक हैं, यदि एक ना हो तो दूसरा भी नहीं हो सकता। तो इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि यदि पुरुष प्रकृति के किसी एक विशेष गुण से आसक्त हो जाता है तो वह फिर प्रकृति के उस छोटे से गुण तक ही सीमित हो जाता है, वह प्रकृति का वह जो छोटा सा भाग है उसमें ही बंध जाता है। दूसरी ओर यदि पुरुष जो है वह स्वयं का विस्तार करके संपूर्ण प्रकृति को स्वयं में सम्मिलित कर लेता है तो तब वह इस प्रकृति के पार चले जाता है। तो हमको वास्तव में उसी स्थिति को प्राप्त करना है कि हम उस स्थान को प्राप्त कर लें जिस पर कि यह संपूर्ण प्रकृति खड़ी है। तो ये जो है यह ही ब्रह्म का निवास है और वह ही श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण से यदि हम आसक्ति रखते हैं तो ये जो आसक्ति है जो कि वास्तव में उनकी भक्ति ही है, वह हमें प्रकृति के प्रभावों से मुक्त कर देगी। तो तार्किक रूप से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की भक्ति जो है वह हमें प्रकृति के प्रभावों से मुक्त करा देती है। यदि हम श्री कृष्ण से आसक्ति ना रखकर केवल प्रकृति के किसी एक गुण से आसक्ति करें तो हम फिर प्रकृति का वह गुण ही बन जाएंगे। और हमने जाना कि प्रकृति और पुरुष गुंधे हुए हैं, प्रकृति पुरुष को प्रभावित करती है और पुरुष प्रकृति को प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से होता है कि यदि पुरुष जो है वह आसक्ति प्रकृति के केवल एक गुण से करे तो वह फिर वह ही बन जाता है, किंतु यदि वह प्रकृति के परे चला जाना चाहता है तो उसको फिर उससे आसक्ति करनी होगी जिस पर कि ये प्रकृति खड़ी है, वह ब्रह्म का निवास है और वह ही श्री कृष्ण है। तो इसलिए श्री कृष्ण से भक्ति हमें प्रकृति के गुणों से मुक्त करा देती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जैसे एक कुम्हार का जो पहिया होता है वह अपनी धुरी पर घूम रहा होता है। यदि आप इस पहिए के केवल एक तिली के साथ में तादाद में करें तो फिर आप केवल वह तिली बन जाएंगे और आप इस तिली से बंध जाएंगे। अब ये जो तिली है ये तो घूम रही है, तो यदि आप पहिए की एक तिल्ली से तादाद में करेंगे तो फिर आप इस चक्र में फंस जाएंगे। इस चक्र में फंस के जो आप बस घूमते रहेंगे प्रकृति के प्रभाव में घूमते रहेंगे। किंतु यदि आप ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को उस तिल्ली से ऊपर उठाएं और ऊपर उठ करके आप देखें पहिए को उस संपूर्णता में, तो आप देखेंगे ये तो घूम रहा है, ये घूमे जा रहा है केवल और अपनी धुरी पे घूम रहा है और जो धुरी है वह कहीं नहीं जा रही, धुरी वहीं पे स्थित है। तो यदि आपको फिर स्थिरता चाहिए
आपको इस चक्र में घूमना नहीं है, आपको इन प्रभावों से बाहर निकलना है, तो आपको उस धुरी पर पहुंचना होगा और उस धुरी के साथ में जुड़ना होगा। तो ये जो धुरी है जिस पर कि ये संपूर्ण पहिया जो है वह स्थित है, खड़ा है और घूम रहा है, वह ही श्री कृष्ण है। तो ये संपूर्ण प्रकृति जो है, जो घूम रही है, सब कुछ वो उसमें घूम रही है, और जो पुरुष है, जो कि दृष्टा है, जो कि अनुभव कर रहा है, ये सभी वास्तव में श्री कृष्ण में ही स्थित है। तो ब्रह्म जो है वह श्री कृष्ण में ही स्थित है, ब्रह्म का स्थान श्री कृष्ण ही है। तो यदि हम श्री कृष्ण से तादात्म्य करें, यदि हम श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाएं, यदि हम श्री कृष्ण की ओर भक्ति करें, श्री कृष्ण से ही आसक्त हों, तो फिर हम परम धाम को प्राप्त कर लेंगे और ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो धुरी है जहाँ पर कि सब कुछ घूम रहा है, वहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण से आसक्ति करेंगे तो हम उस स्थान को प्राप्त करेंगे जहाँ पर कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो कि शाश्वत है, जो कि एकाकी है। और ये जो स्थान है, धर्म और आनंद जो होते हैं, उनकी परिभाषा ही वास्तव में इस स्थान को प्राप्त कर लेना है। अर्थात यदि हम इस स्थान को प्राप्त कर लेंगे तो हम धर्म को प्राप्त कर लेंगे और आनंद को प्राप्त कर लेंगे। आनंद और जो धर्म वो परिभाषित ही ऐसे होते हैं कि इस स्थान पर यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो आप आनंद हैं, तो आप धर्म ही हैं। तो इसलिए हम सबको यही समझना है कि हम सभी वास्तव में इसी अवस्था की खोज में हैं। हम सब वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वह इसी के लिए करते हैं। तो हमें भले ही ज्ञान हो या ना हो, हम भले ही इस बात से अवगत हो या ना हो, किंतु अंततः हमारे सभी जो कार्य जो होते हैं उनको जो प्रेरणा है वह इस स्थान की प्राप्ति ही है। और इस स्थान की प्राप्ति का जो सबसे सहज, सबसे सरल मार्ग है वह श्री कृष्ण की भक्ति है। तो यही संदेश यहाँ पर इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको समझा दिया होगा। और यहाँ पर जो 14वां अध्याय है उसके सभी श्लोकों का अध्ययन अब हम कर चुके हैं। तो 14वें अध्याय का भी अध्ययन जो है हम अब समाप्त कर चुके हैं, और आशा करता हूँ कि मैंने आपको 14वां अध्याय भी ठीक प्रकार से समझा दिया हो। अब अगले श्लोक में मैं आपको इस अध्याय का सार प्रदान करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी वीडियो जो हैं ये अच्छे ठीक प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।